चलिए ध्यान से यहाँ देखिए, अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है फंक्शनल ग्रुप। क्या है? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रकार्यात्मक समूह। और प्रकार्यात्मक समूह पढ़ने से हम लोग को क्या समझ में आएगा और ये कार्बन चैप्टर में क्यों दिया गया है, ठीक है? तो यहाँ समझ लो क्यों दिया गया है। सबसे पहले जानते हैं कि है कौन कौन। तो पहला में आता है क्लोरो और दूसरा आता है ब्रोमो। क्या आता है? क्लोरीन और ब्रोमीन को हम लोग एक प्रकार्यात्मक समूह बोलते हैं, जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्लोरो और ब्रोमो। ठीक है, पहले समझ लीजिए कि कहते किसको किसको। पहला हो गया इसका नाम क्लोरो, क्या नाम हो गया? और दूसरा हो गया ब्रोम। दूसरा जो आता है उसका नाम है अल्कोहल। क्या नाम है? अल्कोहल। इसको हम लोग बोलते हैं अल्कोहल, ठीक है? अल्कोहल पढ़ते हैं, अल्कोहल लिखते हैं, ठीक? उसके बाद फिर आ गया तीसरा एल्डिहाइड, CHO, ठीक है? क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड बोलते हैं। और जो चौथा होता है वो होता है कार्बोक्सिलिक, सॉरी कीटोन। क्या होता है? कीटोन। कीटोन में दोनों तरफ इसका जो है स्पेस होता है और इसमें एल्कीन एल्काइन दोनों तरफ लगता है, इसको हम लोग बोलते हैं कीटोन। और लास्ट जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग कार्बोक्सिलिक। तो COOH का मतलब हो गया क्या? कार्बोक्सिलिक। समझ में आ गया? अभी जो हम लोग बनाएंगे और इसको समझेंगे, तो पहले ये जो है समझ लो कि होता रहता कैसे है। तो जो CO है ऐसे रहता है, ठीक है? जो CHO है ये ऐसे रहता है, समझ में आ गया? उसके बाद OH जो है ऐसे रहता है और Cl वैसे ही रहता है जैसे है, और ये जो है ऐसे रहता है। समझ में आ गया? कहने का मतलब है कि अगर हम यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को, फंक्शनल ग्रुप होता क्या है, तो एक अलग ग्रुप होता है जो किसी भी एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में अगर वो लग गया तो उसका नाम, उसका प्रॉपर्टीज, उसका जो भौतिक गुण है, सारा चीज वो बदल देगा, यानी कि अपना रूप ले लेगा वो, समझो। समझ में आ गया? अब जैसे हम एक उदाहरण के तौर पर, पहले इसको नोट कर लो इतना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो जी बताओ। अब इसमें हम लोग जान लेते हैं कि सबसे पहला अगर फंक्शनल ग्रुप पढ़ रहे हैं तो क्लोरो और ब्रोमो पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम लोग पहले एल्केन का जानते हैं फॉर्मूला। किसका? एल्केन का। अब एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2 होता है। यहाँ पे n बराबर क्या होता है? 1 2 3 4 से लेकर के डॉट डॉट जितना तक ले सकते हैं। अगर हम 1 रखते हैं तो हो जाएगा C, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा H, ये हो गया 2 × 1 + 2, ये हो गया टोटल CH4। समझाने के लिए इतना बार लिखे हैं, नहीं तो ये चीज हम पहले भी समझा चुके हैं, ठीक है? अब यहाँ समझ लो, हमको लगाना इसमें से एक हटा देना है। अब CH4 का ऐसे होता है संरचना सूत्र, C एगो और H 4 गो। बात समझ में आ गया? अब यहाँ पे समझ लो, इसमें से कोई भी एक हाइड्रोजन हटा दे। कौन हटा दे? इसको, इसको, किसको हटा दे? इसको हटा देते हैं। अब इसको हटा करके हम यहाँ पे इसको लगा दें, तो इसका नाम क्या हो गया? हम बोले थे कि फंक्शनल ग्रुप वो ग्रुप होता है जो किसी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में लग करके वो अपना प्रॉपर्टीज इसमें डाल देता है या उसका गुण का बन जाता है। समझ आ गया? तो ये हो गया आपका क्लोरोमीथेन। क्या हो गया जी? क्लोरोमीथेन हो गया। आगे हम पता करें, मान लेते हैं एक क्लोरीन हम और डाल दें, कोई जरूरी नहीं कि एक एक डालेंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 क्लोरीन हो गया। अच्छा, इसको हम थोड़ा और भी डाल दें, सॉरी वही लिखा गया रे, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ट्राइक्लोरोमीथेन। उसके बाद अगर इसको भी हटा दें, हाँ, तो इसमें नेम चेंज हो जाएगा। अब जो टेट्रा क्लोरोमीथेन बोलेंगे, क्या बोलेंगे? टेट्रा। तो टेट्रा का मतलब 4 होता है, टेट्रा क्लोरोमीथेन, ठीक है? इसका होता है CCl4, ठीक है? और ये जो था क्या, क्लोरीन तो है लेकिन मीथेन कैसे वहां लिखा? तो ये कार्बन के पास 4 को आया ना जी, हाइड्रोजन हटा हटा के Cl डाल दिए, तो टेट्रा क्लोरोमीथेन हो गया। और ये जो था अभी हम लोग बनाए थे, जो CH3Cl बना था, ये क्या था? तो इसी का नाम हम लोग क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का क्या प्रॉपर्टीज होता है? ये किसी को सूंघाएगा तो बेहोश हो जाएगा। हो जाएगा?
जैसे कुणाल अभी पढ़ने में ध्यान नहीं दे रहा है, तो अभी चाहेंगे यहाँ पे हम लोग क्या बना दिए अभी, तो ये बन गया हमारा क्लोरोपेंटेन। क्या बन गया? क्लोरोपेंटेन। यानी कि एल्केन के ग्रुप में से एक हाइड्रोजन हटा दे और जो भी फंक्शनल ग्रुप है वो ब्रोमो उसमें डाल दिए, तो क्या बन गया ये? ब्रोमोपेंटेन। अब आप किसको बनाने बोल रहे हैं? अल्कोहल वाला। तो इसको मिटा देते हैं। अल्कोहल वाला ग्रुप में यहाँ बोला जा रहा है कि यहाँ पे OH अगर हम ले लें तो एल्केन में कौन सा हम ले, बताओ जी? 5 कार्बन। तो 5 कार्बन में अगर हम लें तो C5 हो गया, और हाइड्रोजन कितना ले जी? 11, और यहाँ पे कितना ले? OH। यानी कि एक हाइड्रोजन हटा देते तो टोटल 12 हो रहा था, उसमें से कितना ले लिए? 11 ले लिए। अब जैसे 11 लिए तो ये बन गया आपका कौन सा, क्या बन गया, कोई बता सकता है? नहीं, हाँ सही बोला, इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटेनॉल। यानी ऑल यहाँ लगा देंगे। चलिए जी, अगर हम 3 कार्बन का ले लेंगे तो क्या बनेगा? आशीष बताएगा। प्रोपेनॉल। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोप। एल्केन है तो प्रोपेनॉल। 2 कार्बन लेंगे तो क्या बनेगा? इथेनॉल। 1 कार्बन लेंगे तो मिथेनॉल। उसके बाद उसी तरीके से आगे बढ़ो, 6 कार्बन लेंगे तो हेक्सेनॉल। 7 कार्बन सेप्टेनॉल। 8 कार्बन ऑक्टेनॉल। 9 कार्बन नॉनेनॉल, और 10 कार्बन डेकेनॉल। ठीक है? क्या किसका? इसका वही करना, और क्या करना है रे? हाँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खाली OH डालना है, बाकी जगह क्या करना है? कार्बन नहीं, हाइड्रोजन। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। आप समझ में आ रहा है? उस समय समझ में नहीं आया था। अभी तक हम लोग जितना पढ़े उसमें कोई कार्बन नहीं था, लेकिन जैसे एल्डिहाइड आया तो इसमें कार्बन पहले से है ना। और एल्डिहाइड में हम लोग जो लगाएंगे वो लास्ट वाला अल होगा। ठीक है? अब जैसे मिथेनॉल हम बनाएंगे तो मिथेनॉल कैसे बनेगा जी, बताओ? ये को हाइड्रोजन खाली लगा देंगे तो हो गया मिथेनॉल। मिथ मतलब एक कार्बन, एक कार्बन पहले से मौजूद है एल्डिहाइड में, तो क्या हो जाएगा ये? मिथेनॉल। अब यहाँ पे दूसरा कार्बन लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका C2 ले लेते हैं, तो H कितना ले लेंगे जी? आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, और याद करने का कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 2 गुना 2 ज्यादा, और 2 ज्यादा तो मतलब इसमें कम, तो इसमें टोटल 3 नहीं लेंगे, टोटल हमारा हो जा रहा है 6, तो लेंगे कितना? 5। तो यहाँ पे C2 नहीं ले सकते हैं, आपको लेना पड़ेगा अगर C2 ले लिए तो ये प्रोपेनल बन गया। क्या बन गया? क्यों बन गया प्रोपेनल? देखो यहाँ पे 2 कार्बन यहाँ है, 1 कार्बन कितना हो गया? 2 कार्बन यहाँ है और 1 कार्बन यहाँ है, तो टोटल कितना हो गया? 3 कार्बन, और 3 कार्बन को हम लोग बोलते हैं प्रोपेनॉल। बात समझ में आ गया? इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऐसे रहेगा, C 2 गो रहेगा इधर, ये हो गया आपका, और ये C रहेगा ऐसे, और ये ऐसे। बात समझ में आ गया? ये हो गया आपका प्रोपेनॉल। अगर हमको इथेनॉल बनाना है तो एक ही कार्बन लेंगे, और एक कार्बन पहले से मौजूद है। हम लोग को ध्यान यही देना है कि एक ही कार्बन हम लोग लेंगे, CH3 CHO। ठीक है? तो ये हो गया आपका इथेनॉल। क्यों? क्योंकि एक कार्बन यहां से और एक कार्बन पहले से मौजूद है, तो ये हो जाएगा आपका ऐसे। अगर बात समझ में आ रहा है तो बोलो। समझ में आ रहा है? मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल। मिथेनॉल में हम लोग को कार्बन गिननी ही नहीं है, मिथेनॉल में कार्बन पहले से मौजूद है, खाली हाइड्रोजन लगा देंगे। अब बताओ जी, अब क्या बताएंगे? एल्डिहाइड में हमेशा याद रखना कि ये लगाएंगे अल, और एल्कोहल में ऑल। ठीक है? अब आते हैं हम लोग कीटोन में। अगर ये समझ गया तो कि एक और ले लें, एक और कौन सा ले लें बताओ? 8 कार्बन ऊपर मिटाते हैं इसको, 8 कार्बन ले लें। तो 8 कार्बन लेने के लिए हमको 7 ही लेना पड़ेगा, और टोटल कितना हो जा रहा है? 14। उसमें से लेंगे कितना?
13 और ये कितना हो जाएगा? तो ये क्या बन गया पहले आशीष बताओ? सेप्टेनल। क्या बनेगा जी? सेप्टेनल। अब ये सेप्टेनल क्या होता है? सॉरी ऑक्टेनल ना बनेगा रे, क्या बनेगा? बात समझ में आ गया? क्यों बनेगा ऑक्टेनल? क्योंकि 7 पहले से और 1 ज्यादा, तो 8 कार्बन हो गया। अब इसको बनाएंगे कैसे? वो उसी ही खोल देंगे फिर, यानी CHO ऐसे रहेगा और बाकी कार्बन ऐसे रहेगा। स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी एकदम आसान हो गया। चलो एल्डिहाइड समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा इसको मिटा दे हम। देखो यहाँ पे अगर हम लोग समझें तो एल्डिहाइड के बाद हम लोग जो ले रहे हैं वो है कीटोन। क्या है जी? कीटोन में हम लोग देखते हैं कि दोनों तरफ लेना। अभी तक जितना पढ़ रहे थे सब में एक तरफ लेना था। Cl एक था, Br जो है एक तरफ था, उसके बाद OH था वो भी एक तरफ था, CHO लिए वो भी एक तरफ था, लेकिन ये जो आया ये अभी दोनों तरफ आ गया, यानी दोनों तरफ लगेगा यहाँ। बात समझ में आ गया? अब यहाँ देख लो, बढ़िया समझ लो, नहीं तो फिर बोलेगा नहीं समझ में आया। कीटोन जो होता है वो आपको यहाँ पे अगर मान लें CH3 लगा दें और इधर भी CH3 लगा दें तो ये जो बनेगा, अच्छा लास्ट में इसमें जो लगाएंगे वो नॉन रहेगा। क्या रहेगा? नॉन। तो जैसे हम लोग यहाँ 3 कार्बन देख रहे हैं, 1 2 और यहाँ पे बॉन्ड भी गिन ले रहे हैं, 1 2 3 4 होना ही चाहिए। इसको पूरा अच्छा से खोले तो ऐसे खुलेगा। समझ में आ गया? आगे बढ़े तो देखो यहाँ क्या बताया गया है। समझ में आया? इसका नाम क्या हो जाएगा जी बताओ? अच्छा हम इथेनॉल बनाना चाहें तो बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि हमको दोनों तरफ कार्बन चाहिए। ठीक है, अब हम बोलते हैं पेंटेनॉन बनाओ, तो बनाओ तो थोड़ा देखते हैं। खाली दिमागे लगाना और कुछ नहीं। देखिए जी, यहाँ पे पेंटेनॉन बनाने बोले तो पेंटेनॉन में मतलब कितना कार्बन लेना पड़ेगा हमको? 5 लेना होगा। इधर ले लेते हैं हम लोग 2, तो अगर 2 कार्बन लिए तो इसमें हाइड्रोजन कितना लेना पड़ेगा? 5। और इधर जो कार्बन लेंगे 2 और 1 3 हो गया, तो इधर भी 2 ले लेते हैं, है ना? 5 लेना पड़ेगा। हाँ जी 5 लेना पड़ेगा, क्योंकि 6 हो रहा है। इसको थोड़ा और भी बना के हम देख लेते हैं। तो ये हो गया आपका 2 कार्बन इधर और टोटल 5 हाइड्रोजन हो गया। ये 1 2 3 और 2 5, ये हो गया आपका कीटोन, और ये हो गया फिर से 1 2 3 4 5, तो पेंटेनॉन बन गया। हाइड्रोजन भी गिना गया, 3 2 5, इधर से 3 2 5 10 हो गया। टोटल कार्बन का संख्या कितना हो गया? 5। तो ये बन गया आपका पेंटेनॉन। हमको लगता है कीटोन ग्रुप भी समझ में आ गया। चलिए अब थोड़ा आप लोग ये बनाइए हेक्सेनॉन। अगर हेक्सेनॉन बनाना है तो 3 कार्बन इधर ले लिए, 2 कार्बन इधर ले लिए, तो 5 हो गया और 1 कार्बन पहले से मौजूद है, 6 हो गया। 6 को ही तो हम लोग बोलते हैं हेक्स, और हेक्स का मतलब हेक्सेनॉन। ठीक है, कीटोन ग्रुप रहेगा। तो आगे चले तो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे बनेगा जी? 1 2 3 और इधर से हो गया 7 कार्बन हाइड्रोजन, ये हो गया आपका कीटोन, और ये फिर से इधर से 2। यस सर। कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं तो एक बच रहा है लास्ट कार्बोक्सिलिक, इसमें नॉन लगाएंगे। ठीक है, कीटोन को दिक्कत नहीं करेगा। कोई जरूरी नहीं कि हम लोग दोनों बराबर लेंगे, इधर इसको इधर भी कर देंगे और इसको इधर भी कर देंगे तो भी सही हो जाएगा। आशीष, अगर हम इसको इधर लिख दें और इसको इधर लिख दें तो भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े तो यहाँ पे आगे चलते हैं तो ये आता है कार्बोक्सिलिक, और कार्बोक्सिलिक का सूत्र ये होता है
और इसका जो स्ट्रक्चरल होता है ऐसे होता है। बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या है कि सी हो गया, डबल ओ और एच, इसमें जो लगाएंगे वो रहेगा नोइक। क्या रहेगा? नोइक। अब जैसे मान लेते हैं हमको मिथेनोइक बनाना है, तो पहला एक कार्बन को ही हम लोग मिथ बोलते हैं, हाइड्रोजन जोड़ दिए तो ये हो गया मिथेनोइक। समझ में आ गया? हाइड्रोजन जोड़ दिए तो मिथेनोइक हो गया। लास्टली एक और भी समझ लीजिए। अब बताइए कि कौन सा कार्बन नंबर लें हम? 2 लेके दिखाते हैं। तो 2 लेंगे तो यहाँ पे CH3 ले लेंगे और COOH हो गया। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऐसे हो जाएगा। बात समझ में आया? यहाँ पे H रहता है, ये हो गया क्या? इथेनोइक। आगे बढ़े, बताइए कौन सा कार्बन नंबर लें हम? 7 ले। तो ये हो गया आपका 7। अगर लेते हैं तो पहले से एक कार्बन मौजूद है, तो लेंगे कितना हम? 6। अगर कार्बन 6 ले रहे हैं तो हम लोग को लेना कितना होगा? क्यों? 6 दूना 12 और 2 14 होता है। हम ये को हटाएंगे तब तो COOH डालेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर ये होगा, 6 को पहले दे दो एकदम बढ़िया से धड़ धड़ा के। 1 2 3 4 5 और एक ही हो गया 6। ये 3 हो गया, 2 5 7 9 11 13। यहाँ पे COOH, कोई जरूरी नहीं कि हम नीचे ही डबल ओ डाल दें, इधर मन किया इधर डाल देंगे। ठीक है, आसान हुआ ये। अब फंक्शनल ग्रुप कैसा लग रहा है? हल्का लगा? बहुत ईजी है बनाना। ये वाला हमको कोई गिफ्ट किया था, लीजिए सर। चलिए, अब कौन सा कार्बन नंबर लें हम? 10 ले लें। तो बड़का डकैत है, क्या बात है, बड़के बड़के लेता है। मिटा दे इसको ना। 10 ले लेंगे। देखो 9 हमको लेना पड़ेगा। कितना? 9 लेना पड़ेगा। अब 9 का मतलब है C अगर 9 ले रहे हैं तो H कितना लेना पड़ेगा? 17। और ये हो गया COOH। बात समझ में आया? अब जैसे इसको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाए तो 9 को यहाँ पे फिर से खींच दो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया COOH। बात समझ में आ गया? हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 हो गया रे। 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13 2 15 2 17। सच में 19 हो गया रे। देखते हैं, 1 2 3 4, हाँ 19 तो होगा। 9 2 18 और 2 20, तो 20 में 1 ना घटाएंगे। 17 जबरदस्ती ला रहे, कैसे आ गए? आप कौन नंबर लें? आप तुम लोग को बता रहे हैं, तुम लोग लो, तो तुम लोग ले लो। पेंटेनोइक ले लो। हाँ, तो ये हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा जी? C2 नॉनेनोइक हो जाएगा ये। ठीक है, क्या हो जाएगा? नॉनेनोइक। बनाइए फटाफट, अगर नहीं बनता है तो फिर से हम बताते हैं। पेंटेनोइक हम बोले सर, ये 10 कार्बन था ना? ये 10 कार्बन था। हाँ, तो ये डेकेनोइक हो जाएगा। सही बोला। हम लोग दिमाग हैंग करता है कभी कभी ना। डेकेनोइक हो जाएगा। 10 कार्बन हो गया। लाओ, इसको फिर से समझ लो। अगर हमको पेंटेनोइक चाहिए तो हमको 4 कार्बन ही लेना पड़ेगा, क्योंकि 1 कार्बन पहले से हमारे पास मौजूद है। ठीक वैसे जैसे पापा से अगर तुमको लेना है 100 रुपया, तुम्हारे पास 50 है, तो और कितना मांगना पड़ेगा? कि पूरे 100 मांगेगा? आजकल का बच्चा तेजो है, मिल जाएगा 50 एक्स्ट्रा काम आएगा ना रे। तो लगे ऊपर ना, फिर आप यहाँ बताए कि कार्बन 10 लिए हैं। हाँ, तो C9 लेंगे। इसका अगर हम लोग बनाना चाहें तो 3 कार्बन ले लें और यहाँ पे 4 हो गया एक कार्बन लेकर के, तो ये हो गया 1 2 और ये हो गया 3, और यहाँ पे मौजूद है पहले से कार्बोक्सिलिक, तो हो गया आपका
ये 1 2 3 हो गया और इधर से 4। तो तुम लोग क्या बोला था, ब्यूटेनोइक ना, हो गया ब्यूटेनोइक। अब गिनो हाइड्रोजन भी उतना मिलेगा और कार्बन भी उतना मिलेगा। समझ में आ गया? यस सर। चलिए अब इसको बंद करते हैं।